और चलिए अब शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। तो बात करते हैं आर्थिक पैकेज की। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस वार्ता में क्या कुछ खास रहा, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत खींची। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आर्थिक पैकेज की जानकारी दी। उन्होंने पीएम मोदी का मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जिक्र किया। उन्होंने औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरस्पोर्ट्स मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन होगा। सरकार ऐसे हथियार वस्तुएं एयर स्पेस को नोटिफाई करेगी जिनमें आयात को बैन किया जाएगा और इनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी। सरकार अलग से बजट भी लाएगी। वहीं रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़कर 74% की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सिविल एविएशन सेक्टर के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। इससे करीब 1000 करोड़ की बचत होगी। 6 और एयरस्पोर्ट्स की नीलामी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये काम करेगी। इस तरह कुल 12 एयरपोर्ट की नीलामी पूरी होगी। कुल 12 एयरपोर्ट में 13,000 करोड़ का निवेश आएगा। वहीं 15 कोल ब्लॉक्स नीलामी के लिए रखे जाएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी। अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा। इसरो की सुविधाओं का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएगी। वहीं परमाणु ऊर्जा से संबंधित इसरो पर काम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8,100 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। अब बिजली क्षेत्र में सब्सिडी डीबीटी के जरिए दी जाएगी। और बीकानेर संभाग की कौन सी खबर रही आज दिन भर सुर्खियों में, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर के कोरोना अपडेट को लेकर आज अच्छी खबर नहीं है। दरअसल यहां एक कोरोना पेशेंट की मौत हो गई। ये 55 वर्षीय कोरोना पेशेंट कल ही कोरोना पॉजिटिव आया था और आज इसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ बीमारियां और भी थी इसे, लेकिन फिर भी बीकानेर में कोरोना से ये तीसरी मौत है। तो वहीं एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज़ बीकानेर में आज चिन्हित हुआ है, जो होमगार्ड है और जयपुर के रामगंज में अपनी ड्यूटी कर रहा था। बीकानेर के एक गाँव का वो रहने वाला है। तो दूसरी तरफ कहते हैं ना कि भले ही सलवट भरा हो, अपने घर का बिस्तर अच्छा लगता है। आज प्रवासी मजदूरों के साथ साथ दूसरे लोगों के लिए एक खुशखबरी आई कि 2 ट्रेन्स बीकानेर पहुंची हैं, जिसमें मजदूर और प्रवासी बीकानेर आए। उनके चेहरों पर खुशी देखते ही बन रही थी और वो ये कह भी रहे थे कि जान है तो जान है, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसा तो आ जाएगा लेकिन ज़िंदगी बची रहे ये ज़रूरी है। सरकारों को धन्यवाद देते नजर आए। उन्होंने कहा खास तौर पर महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ राजस्थान पुलिस की वे तारीफ़ करते नजर आए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पुलिस ने जो ड्यूटी की है, जो दायित्व निभाया है, वो काबिले तारीफ़ है। हालांकि सभी लोग जो काम कर रहे हैं, फिर चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, डॉक्टर्स हों या दूसरे लोग, सब बेहतर कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मज़दूर अपने घर को लौट आए हैं और ना केवल मज़दूर बल्कि प्रवासी जो दूसरे तरीक़ों से फंस गए थे, वो भी इस ट्रेन के जरिए बीकानेर पहुंच गए हैं। तो कोटा संभाग की बड़ी खबर का हाल बता रहे हैं इस वक्त जुड़े हुए हमारे सहयोगी भवर एस चारण। राजस्थान सरकार की तरफ से पैदल पलायन कर रहे मजदूरों की सुध लेने के बाद से अब मजदूरों के पलायन को लेकर के तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। अब हाईवे पर मजदूरों के पैदल पलायन करते जत्थे नजर नहीं आ रहे हैं। जहां कहीं हाईवे पर मजदूर पैदल पलायन कर भी रहे हैं तो उनको वहीं पर रोक करके चेक पोस्टों पर ही उनके लिए छाया, पानी और खाने पीने का बंदोबस्त किया जा रहा है और बाद में उनके लिए वाहनों का इंतजाम करके उन्हें उनके होम टाउन ले जाने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन मजदूरों के पलायन का ट्रेंड बदलने के साथ ही साथ बाजार में भी एक तरह की नई चुनौती खड़ी हो गई है। अब बाजार में मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं और इसके चलते लॉकडाउन की बंदिशों में ढील देने के बावजूद भी बाजार की चाल गति नहीं पकड़ पा रही है। कोटा के जनरल मर्चेंट एसोसिएशन ने तो आरोप लगाया है कि प्रशासन ने कोटा शहर में कई स्थानों पर अकारणी मार्केट को बंद करा रखा है।
इधर कल ही एक ही दिन में रिकॉर्ड 48 केस आने के बाद कोटा में जिस तरह से कोरोना को लेकर हड़कंप मचा था, आज ये हड़कंप भी थमता हुआ नजर आया। आज शाम तक कोटा में केवल एक नया केस रिपोर्ट हुआ है। ये भी कोटा शहर के विज्ञाननगर इलाके की अमन कॉलोनी से हैं। हालांकि इसके साथ ही कोटा शहर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ करके अब 319 तक पहुंच गया है। लेकिन कोटा की रिकवरी रेट उत्साहित करने वाली है। अब तक यहां कुल मिलाकर जिले में 339 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 229 मरीज नेगेटिव आकर के कोरोना को मात दे चुके हैं। इस तरह से कोटा की कोरोना रिकवरी दर करीब 80% है। और जोधपुर संभाग की बड़ी खबर को जानने के लिए रुख करते हैं सहयोगी राजीव गौड़ का। कोरोना के कोहराम के बीच लॉकडाउन और कर्फ्यू के हालात के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो गंभीरता दिखाई है, कुछ जो छूट दी है, उसके चलते हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। कोरोना के जो मरीज हैं वो भी ठीक होकर घर जा रहे हैं, तो वहीं जिन्हें छूट दी गई उन बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। सोशल डिस्टेंस के साथ चाहे मिठाई की दुकान हो, इलेक्ट्रिक की दुकान हो, सैनिटरी की दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान हो, पूरी सावधानी बरती जा रही है। और इसको लेकर के पुलिस की टीमें भी लगातार सक्रिय हैं और ये कोशिश करते हैं कि किसी भी रूप में ये कानून, ये नियम नहीं टूटे। और उसी के चलते बात सदापुरा की करें, नई सड़क की करें, या फिर जिस तरीके से महामंदिर की करें, जिन इलाकों में छूट है, जहाँ कर्फ्यू नहीं है, जहाँ लॉकडाउन की जो कायदे हैं उसमें कोई बाधा नहीं आ रही, उन इलाकों में दुकानें खुली है। बोरनाडा हो, सदापुरा के अलावा राजनाडा हो, मधुबन हो, सूरसागर हो, उन इलाकों में भी छूट देखी गई है। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार मिठाई की दुकानों से लेकर दूसरी दुकानों में सोशल डिस्टेंस की पालना की जा रही है, मास्क लगाए जा रहे हैं, ये एक बेहतर संकेत माना जा रहा है। बार बार फर्स्ट इंडिया भी यही कहता है कि आप मास्क लगाएं और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंस की पालना करेंगे तो ये जो दिन है ये सब निकल जाएंगे, हम कोरोना को हरा देंगे। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं धौलपुर से जुड़े हमारे सहयोगी विनोद तिवारी। लॉकडाउन के दौरान गुजरात में फंसी धौलपुर जिले की सरमथुरा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले बड़ा गांव की रहने वाली एक गर्भवती महिला प्रीति कुशवाहा को जिला प्रशासन ने आज गुजरात से उसके घर पहुंचाया है। एम्बुलेंस से लाई गई महिला प्रीति को प्रशासन ने 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रखने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि बड़ा गांव का रहने वाला युवक पिंटू, जो कि पत्थर का काम करता था और गुजरात में रहता था, लॉकडाउन से 4 दिन पहले अपनी मां को छोड़ने अपने गांव आया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहीं फंस गया और उसकी 8 माह की गर्भवती पत्नी प्रीति गुजरात में फंस गई। इस मामले की जानकारी जिला प्रशासन को गुजरात के समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के माध्यम से लगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने मामला संज्ञान में आते ही स्थानीय प्रशासन को उसके गांव भेजकर पूरे मामले की जानकारी कराई और गर्भवती महिला को सकुशल धौलपुर लाने की कार्रवाई शुरू की, जिसके दौरान महिला को गुजरात से आगरा तक ट्रेन के माध्यम से लाया गया और आगरा से इसे उसके गांव लाने के लिए जिला कलेक्टर ने एम्बुलेंस भेजकर धौलपुर बुलाया। वहीं आर्थिक हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को खाने के लिए किट भी दी गई। जिला प्रशासन की ओर से जल्द ही कार्रवाई को अंजाम देने पर परिवार ने जिला प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया है। उदयपुर संभाग की कौन सी खबर रही आज दिन भर सुर्खियों में, ये बता रहे हैं बांसवाड़ा से जुड़े हमारे सहयोगी अनुपम। आदिवासी बहुल्य बांसवाड़ा जिले के जनप्रतिनिधि हों या फिर यहाँ का सरकारी लवाजमा, सभी एक ही तरह सोच रहे हैं कि किसी भी तरह जनता को, यहाँ के लोगों को जो जीवन है उसे पटरी पर लाया जाए। और यही कारण है कि शहर में 2 कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद बाजार में धीरे धीरे ढील दी जा रही है, जिससे कि बाजार खुलने लगे हैं। बताते चले बांसवाड़ा शहर में दाहोद रोड स्थित बाहुबली कॉलोनी से मुख्य बाजार शुरू होता है और जो एसपी चौराहे तक जाता है। इस दरमियान आप देख सकते हैं कि जगह जगह छोटे छोटे पिकेट में बाजार खुलने लगे हैं, भले ही वो कस्टम चौराया हो, पुराना बस स्टैंड हो या फिर आगे के बाजार, सभी जगह धीरे धीरे बाजार खुलते जा रहे हैं। इनमें पहले जहां मेडिकल और किराना की दुकानें खुल रही थी, वहां ही अब फल फ्रूट, सब्जी, मेडिकल, किराना के अलावा सर्विस सेक्टर, एसी, पंखा, कूलर की दुकानें भी खुलने लगी हैं। इसके अलावा जो साइकिल की मरम्मत है या मोटरसाइकिल है या फिर छोटे मोटे शोरूम हैं, वह भी खुलने लगे हैं। इसके अलावा भी अन्य ज़रूरी सामान की दुकानें खुलने लगी हैं। जब दुकानें खुली हैं तो लोग भी आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, लोग मास्क लगाकर ही शहर में आते हैं, इसलिए पुलिस भी उन्हें ज़्यादा रोक टोक नहीं करती। आप देख सकते हैं किस तरह लोग आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। ये निश्चित मान के चलिए कि आदिवासी बहुल्य बांसवाड़ा जिले के लिए ये अच्छी खबर है। वहीं
यह अच्छी इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि यहाँ का बहुत बड़ा तबका बाहर नौकरी करता है, यानी अन्य प्रदेश और देश में मजदूरी करते हैं और वे तमाम लोग लौट चुके हैं। ऐसे में बाजार खुलेगा और छोटे मोटे काम होंगे तो उससे उन्हें मजदूरी भी मिलेगी। वहीं नगर परिषद ने आज यह घोषणा की है कि वे शहर की सड़कों की मरम्मत कराएंगे जिससे कि शहर के मजदूरों को काम मिल सके। कोरोना महामारी के बीच बांसवाड़ा शहर के लिए अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर धीरे धीरे बाजार खुलने लगे हैं। भले ही कपड़े, मिठाई व अन्य प्रकार की दुकानें बंद हों, पर तमाम ऐसी दुकानें हैं जो खुलने लगी हैं जो किसानों से संबंधित हों या फिर सर्विस सेक्टर या फिर किराना व अन्य दुकानें। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं भीलवाड़ा से जुड़े हमारे सहयोगी नवीन जोशी। कोरोना वायरस महामारी की मार से लॉकडाउन में मिली राहत के चलते आम आदमी के चेहरे पर साफ खुशी दिखाई देती है। भीलवाड़ा में खास तौर से लॉकडाउन में मिली राहत का असर अब दिखने लगा है और इसका सकारात्मक पहलू भी सामने आने लगा है। अब भीलवाड़ा का जनजीवन पूरी तरह पटरी पर आने लगा है। कपड़ा नगरी में आप देख सकते हैं आजकल बीते 2 दिन से लगातार शहर में चहल पहल बढ़ गई है, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर चहल पहल बढ़ गई है और बाजार खुलने लगे हैं। आज भीलवाड़ा प्रशासन की तरफ से और खासतौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर आज ये ट्रेन खासतौर से उत्तर प्रदेश में आगरा, चित्रकूट के साथ ही आसपास के करीब 1444 श्रमिकों को लेकर रवाना हुई है। एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल के बाद में प्रवासी श्रमिकों के चेहरे पर आज खुशी की लहर दिखाई दे रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार ने रेलवे विभाग के साथ में मिलकर जो अपनी संवादहीनता को खत्म करते हुए जिस तरह से एक सकारात्मक पहलू के साथ में श्रमिकों को घर पहुंचाने का पहल की, उसका अब सकारात्मक प्रयास दिखने लगा है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।